हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की भांति पुनः आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम से अपने दिन को आरंभ करके, और हम लोग भगवान की ही मुख निसृत वाणी भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग भगवद गीता में द्वितीय अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 तक हम लोग विवेचना कर चुके थे। श्लोक संख्या 11 से ही भगवान ने कहना आरंभ किया है। इससे पहले भगवान के द्वारा जो कुछ भी प्रतिक्रिया थी वो केवल मात्र बस भगवान रिएक्ट कर रहे थे। पहले अध्याय के अंदर तो भगवान ने केवल मात्र पश्य कह करके और अर्जुन को कहा कि सेनाओं के बीच में मैं तुम्हारा आदेश पालन करते हुए रथ को ले आया हूं और अब तुम देखो पश्येताम। लेकिन अब उसके बाद में अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के बहुत सारे कारण बतलाए और अंत में अपने गांडीव को ही बाणों के साथ में अन्यत्र रख दिया। और उसके बाद में अर्जुन को भगवान ने उपदेश कुछ नहीं दिया अभी तक, केवल मात्र अभी अर्जुन का कुछ रिएक्शन आया तो उसके प्रति भगवान रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था तो भगवान ने केवल मात्र ये कहा तुम्हारे अंदर ये कायरता कहाँ से आ रही है, चलो उठो, डरने की आवश्यकता नहीं। इतना कह करके भगवान ने केवल मात्र प्रोत्साहन दिया, अभी तक कुछ उपदेश नहीं दिया। उपदेश कब देना आरंभ किया है? जब अर्जुन ने शरणागति ग्रहण कर ली है। और हम लोग पिछले श्लोकों में श्लोक संख्या 7 के अंदर हमें ये स्पष्ट होता है कि अर्जुन कृष्ण चरणों में शरण ग्रहण कर रहे हैं। शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्ना। और अर्जुन की जो ये शरणागति है ये केवल मात्र मौखिक शरणागति या बाहरी शरणागति नहीं है, भीतरी शरणागति है। वो आंतरिक रूप से कृष्ण के शरणागत हो रहे हैं क्योंकि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ है और कृष्ण से ही एक गाइडेंस चाह रहे हैं। इसकी स्पष्टता कहाँ दिखती है? 2.7 के अंदर तो उन्होंने शरणागति दिखलाई कि हाँ शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन 2.8 के अंदर ये चीज की क्लैरिटी हो गई कि अर्जुन वास्तव में कृष्ण से कुछ ना कुछ गाइडेंस चाह रहे हैं। श्लोक संख्या 8 के अंदर उन्होंने बताया नहीं पश्यामि मां भरुपद्यात्, कि मुझे क्या मेरे लिए ठीक है, दूर दूर तक मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्य, कि अब मुझे अगर देवताओं के समान भी राज्य मिल जाए तब पर भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे ये शोक ने ग्रास कर लिया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब उस समय पर भगवान ने रिएक्ट करना आरंभ किया है और भगवान ने कहना आरंभ किया है। अब जो भगवान कह रहे हैं, अब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब तक क्योंकि पूछा भी नहीं था इसलिए फिर भगवान ने कहा भी नहीं था। इस जगत में कई बार देखने को मिलता है कि लोग बिना पूछे ही बहुत ज्यादा उपदेश देने के लिए राजी रहते हैं। भारत की जनसंख्या तो विशेष करके, जो कोई पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन हमें लोगों को उपदेश देना इतना बढ़िया लगता है जितना कुछ भी बढ़िया नहीं लगता। और एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब हम किसी को उपदेश दे रहे हैं तो कहीं अगर वहां पर ऐसा अच्छा वाला संबंध नहीं है तो ऐसे में क्या होता है, वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट हो जाता है। दूसरी बात, उपदेश तभी देना चाहिए, कृष्ण यहाँ सिखा रहे हैं, जब उपदेश मांगा जाए। अगर कोई आपसे उपदेश नहीं मांग रहा है तो ऐसे में बेवजह अपनी नाक पांव बीच में घुसा करके उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उपदेश वो एज अ उपदेश ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि वो आपकी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उसे एज अ डिस्टर्बेंस वर्ण करेंगे और इस कारण से आपके उपदेशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सराहा नहीं जाएगा। तो भगवान ने इसीलिए अब कहना आरंभ किया है, उपदेश देना आरंभ किया है। और वो भी कैसे? प्रसन्नमिव भारत, प्रसन्नमिव भारत, कि भगवान मानो हंसते हुए कह रहे हैं। कल हमने इसकी व्याख्या करी थी, टीकाकार कैसे वर्णन करते हैं कि भगवान मानो हंस क्यों रहे हैं? हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि अर्जुन की अवस्था भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अर्जुन शोक में ग्रस्त होकर के युद्ध करने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत नहीं है। और भगवान की जो इच्छा है कि पंच पांडवों को राज्य मिले,
तो भगवान तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। तो इसीलिए जैसे मानो कोई व्यक्ति बड़े उदास हो, मित्रों के बीच में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बड़ा उदास हो और उदास होकर के अपने दुख का वर्णन करे, तो दुख का वर्णन करते ही सामने वाला व्यक्ति, अब दूसरा मित्र हंसने लग जाए और हंस करके उस बात को टाल दे, बोले अरे छोड़ो तुम, ये क्या है ऐसी बातें कर रहे हो, ये तो चिंता करने लायक है नहीं। तो ऐसे करके जब उसका मित्र उसको प्रोत्साहन देने के लिए हंस करके उस बात को टाल देता है, अब ये मित्र भी सोचता है कि वास्तव में यार कि हो सकता है मेरे मैं ही परेशानी से ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, कि अब वास्तव में ये दुख इतना बड़ा है नहीं। तो इसलिए कृष्ण कृष्ण ने क्या किया है, प्रसन्न विव भारत, कि उन्होंने कुछ मानो हंसते हुए कहा है। दूसरा कारण यहाँ पर कहते हैं कि अब तक इससे पहले तो कृष्ण को अर्जुन अपना सखा मानते थे, है ना, एक ही बिस्तर पर सोना, जिस तरफ कृष्ण के चरण उस तरफ अर्जुन का पैर, दोनों एक ही थाली में भोजन करना एंड ऑल, जो कुछ भी था। लेकिन अब जब कृष्ण की शरणागति ग्रहण करी है अर्जुन ने, और अब जब कहा है शिष्यस्ते हम शादीमान तो हम प्रपन्ना, तो एकदम से संबंध बदल गया। पहले तो सखा का संबंध था, अभी गुरु शिष्य का संबंध है। तो संबंध बदलने के कारण भगवान को मानो हंसी सी आ गई, तो उसे प्रसन्न व भारत, उन्होंने कुछ हंसते हुए कृष्ण को अर्जुन को कहा, अशोचन अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से गता सोनो गता सुश्च नानुशोचंती पंडिता। इस श्लोक की व्याख्या हमने कल श्रवण कर ली थी कि अर्जुन, जो शोक करने लायक है नहीं तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश भाष्य से, बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी, पंडितों के समान तुम्हारी बातें हैं, लेकिन वास्तव में तुम्हारा जो ज्ञान है वो तुम्हारा ज्ञान खोखला है ना। नानु शोचंती पंडिता, वास्तव में पंडित कौन है? पंडित वही व्यक्ति है जिसको केवल मात्र मौखिक ज्ञान ना हो, बल्कि विज्ञान समन्वित ज्ञान रखने वाला हो। कलयुग के अंदर तो यही चीज विशेषता है, पंडित वही सो गाल बजावा, कि जिसको अच्छे अच्छे बोलना आता है वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। लेकिन वास्तव में कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि देखो, असली ज्ञानी असली पंडित वही है जो कि केवल मात्र ज्ञान का बोझा ढोकर के ना घूमे, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में आचरण भी करें। तो अर्जुन, तुम्हारा ये जो शोक है, शोक नहीं करने वाले व्यक्तियों के विषय में भी यदि तुम शोक कर रहे हो, तो ये तुम्हारा शोक कैसा है? ये मूर्खता है। ये क्या दिखाता है कि तुम्हारा जो मोह है वो इमोशंस के कारण है, तुम्हारी चेतनता शारीरिक स्तर पर आधारित है। अभी तुमने स्पिरिचुअली इतने एडवांस नहीं हुए हो। ये बात अर्जुन को कृष्ण कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक, ऑब्वियस बात है, देखो यदि परिवार में किसी आत्मीय स्वजन की मृत्यु हो जाती है तो हमें रुदन होता है, हमें हमें भी शोक होता है, लेकिन वो शोक का आधार क्या है? कल हमने बतलाया था कि शारीरिक संबंधी उस शोक का आधार है, और शरीर का छूटना ये चीज तो अवश्यंभावी है। ये तो अभी तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ में हुआ है, कल को तुम्हारे साथ भी होगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे के लिए क्या करना है? शोक नहीं करना है। नानु शोचंती पंडित, जो पंडित व्यक्ति होता है वो ऐसे के लिए शोक नहीं करता है। और कृष्ण इस बात को यदि अर्जुन कहे कि अरे मेरे आत्मीय मर जाएंगे और तुम कह रहे हो कि उनके लिए शोक मत करो, उनके लिए तुम जो है स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट पर आधार प्रतिष्ठित हो जाओ, अरे ये लोग तो मरेंगे ना, तुम कह रहे हो ये धर्म है। तो मानो कृष्ण उनको एक विपरीत आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि धर्म का मार्ग अवलंबन करने से सबका कल्याण ही होता है। अभी अगर तुम धर्म युद्ध करो, धर्म युद्ध के फलस्वरूप यदि तुम्हारे शत्रु, यदि तुम्हारे आत्मीय जो तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं, जो ऑपोजिट साइड में है, यदि ये मर भी जाएंगे तब पर भी इनका कल्याण ही होगा। धर्म का मार्ग अवलंबन करने से किसी का अकल्याण नहीं होता। हाँ, धर्म के रास्ते में आने वाले बहुत सारे लोग यदि बाधा दें तो उन बाधाओं को दूर करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए अगले श्लोक में ये बात बताई है कि न त्वहम जातु न सम न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अब इस श्लोक के अंदर कृष्ण ये बतलाना चाह रहे हैं कि तुम कहते हो अर्जुन कि तुम्हारे आत्मीय स्वजन मर जाएंगे, कहाँ मरेंगे?
कभी भी ऐसा समय नहीं था जबकि मैं, तुम और तुम्हारे ये आत्मीय स्वजन ये नहीं थे। अभी भी तुम इनको देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, तुम स्वयं विराजमान हो और तुम अपने आत्मीय स्वजन को देख रहे हो। और न चैव न भविष्याम, भविष्य में भी ऐसा समय नहीं होगा जब तुम्हारे ये आत्मीय स्वजन नहीं रहेंगे, जब मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को कह रहे हैं कि कैसे जीवात्मा नित्य है। और भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी एवं अन्य आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए यहाँ पर मायावाद का खंडन किया है। मायावाद क्या कहता है? मायावाद फिलॉसफी यदि आप लोग श्रवण किए हैं तो जानते होंगे। उनका कहना है कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म तो निर्विकार है, निशक्तिक है, निर्गुण है, उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन वो ब्रह्म ही क्या होता है, माया में आवृत होकर के इस जगत में विभिन्न रूपों में परिणत होता है। वास्तव में तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ। हम सब के सब वो ज्योति स्वरूप हैं और हम क्या करेंगे, साधन करते 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 उस ज्योति में जाकर के ही लीन हो जाएंगे। बाद में हमारी सत्ता ही नहीं रहेगी, हम स्वयं ही ब्रह्म बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का खंडन किया गया है। भगवान दिखला रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी सत्ता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाओगे और तुम्हारी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी भी समय नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे। अर्जुन यदि प्रश्न करे कि मेरे ये सब आत्मीय स्वजन तो मर जाएंगे परवर्ती काल में, तो इसी बात को मानो कृष्ण कह रहे हैं कि मर जाएंगे? नहीं नहीं, शरीर भले लेगा लेकिन वास्तव में इनमें से कोई भी मरने वाला है नहीं, क्योंकि परवर्ती काल में भी ये रहेंगे। तो भगवान यहाँ पर जीव आत्मा की नित्यता को दिखला रहे हैं कि कैसे शरीर को भले ही छूट जाए लेकिन तब पर भी जीवात्मा नित्य है और वो कभी भी ब्रह्म में जाकर लीन होने पर भी उसकी सत्ता नष्ट नहीं होगी। पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो जब त्रिकाल आबादित हैं तो ऐसे में फिर मायावाद का तो खंडन हो ही गया। हम पहले भी थे ही और बाद में भी रहेंगे ही। ये बात को यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से कृष्ण स्थापित कर रहे हैं। मायावादी लोग जो लोग कहते हैं कि उन लोगों का मानना है कि हम जा करके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और हमें एक सुख की प्राप्ति होगी हमको। तो उस सुख की प्राप्ति कैसी है? शास्त्र में उदाहरण दिया कि जैसे मानो शहद की बोतल को केवल मात्र चाटना और उसको चाट करके ही शहद का आस्वादन करना। वास्तव में जो मधु है वो मधु तो बॉटल के अंदर है, लेकिन केवल मात्र बाहर बाहर से उसको चाट करके सोच रहे हैं कि हाँ, हमने शहद खा लिया। तो ये उसी प्रकार ये मायावाद की फिलॉसफी है, जो कि अपने आप को सुखी मानते हैं, वास्तव में सुखी हो नहीं पाते। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने यहाँ पर बतलाया, कठोपनिषद का श्लोक उद्धृत करके, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विधराति कामान तमातमस्तम येनोपनुपश्यन्ति धीरस्तेषां शांतिम शाश्वती नेतरेषाम्। इस श्लोक के अंदर बतलाया, नित्यो नित्यानाम, बहुत सारे नित्यों के अंदर एक विशेष नित्य है। चेतनस चेतना नाम, बहुत सारे चेतनों के अंदर एक विशेष चेतनता है। और वो विशेष चेतनता, वो विशेष नित्य जो है, उस वस्तु को यदि हम जान लें तो जानने से तमातमस्तम येनु पश्यन्ति, अगर उस विशेष नित्य, उस विशेष चेतनता वस्तु को हम जान लें, उसके विषय में हम समझ जाएं, उसका दर्शन यदि प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा? शांति। जीवन में शांति मिलेगी। कैसी शांति? वह शाश्वती, चिरकाल के लिए हमको शांति प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त हो जाएगी? जब हम उस भगवान के विषय में, वो विशेष नित्य कौन है? वो भगवान है। वो विशेष चेतनता कौन है? वो भगवान है। हम सब चेतन जो है वो उन्हीं भगवान की चेतनता के कारण ही है।
इसलिए ये बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। तो अर्जुन यदि प्रश्न करे कि तुम कह रहे हो कि विचलित मत हो, ऐसा कैसे संभव है? आप कह रहे हो, पहले श्लोक में उन्होंने बतलाया ना कि सब तो रहेंगे ही। तो अर्जुन प्रश्न कर सकते हैं कि कैसे रहेंगे? इनमें से कई सारे राजा हैं, वो तो मर जाएंगे। मैं तो स्वयं देख रहा हूँ कि कई सारे राजा मरेंगे। हाँ, कुछ राजा हो सकता है जीविंग जिएंगे, तो उनके लिए आप कह रहे हो कि न चैव न भविष्यम, भविष्य में भी वो रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं तो स्वयं देख रहा हूँ कई सारे राजा मर जाएंगे। तो फिर कैसे कह रहे हो कि आप ये सब के सब पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे? तो उसका समाधान करते हुए अगले श्लोक के अंदर कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि देखो अर्जुन, दो चीजें हैं। एक तो चीज है जो कि तुमको दिख रहा है, बदल गई, और एक चीज है जो कि बदली नहीं। मतलब तुम देख रहे हो कि हाँ, कोई व्यक्ति मर गया, मतलब उसका शरीर चला गया, लेकिन वो शरीर चला जाने के बाद में भी कुछ तो ऐसा था जो कि नहीं मरा, जो कि बदला नहीं है। तो यहाँ पर इसी बात को उद्धृत करते हुए, स्थापित करते हुए कह रहे हैं कि केवल मात्र शरीर बदला है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे दो चीजें हैं, एक तो है शरीर और दूसरा है शरीरधारी। एक तो है देही और एक है देह। देह मतलब समझते हैं, देह मतलब होता है ये शरीर, और देही मतलब जो शरीर में रहता है। तो क्या हो रहा है कि जैसे शरीर के अंदर बदलाव आते हैं। शरीर पहले बाल्यकाल थी, बाल्यकाल से पौगंड अवस्था आई, पौगंड अवस्था से किशोर अवस्था आई, किशोर अवस्था चलते चलते फिर हम वृद्ध जराजीर्ण हुए, और जराजीर्ण होने के बाद में फिर हम मर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, तुम पहले बच्चे थे, अभी तुम बड़े हो गए हो, और परवर्ती काल में फिर वापस बूढ़े होकर के तुम मर जाओगे। तो तुम्हारे शरीर में तो बदलाव आ ही रहे हैं ना। जैसे हम किसी व्यक्ति से मानो 10 साल बाद मिले, तो 10 साल बाद उसको देखते ही कहते हैं ना कि ओ हो, तुम तो कितने बदल गए। पहले तुम्हें मैं गोद में उठा लेता था, लेकिन अब तो तुम मेरी, पहले तो मैं तुम्हें उंगली हाथों में ही उठा लेता था, लेकिन अब तो तुम मेरी गोद में भी नहीं आओगे। तो कुछ तो उस व्यक्ति के अंदर बदला है। क्या बदला है? विचार करेंगे अगर, तो हमारे शरीर के अंदर तो हर समय ही बदलाव हो रहे हैं। शरीर के अंदर वो बदलाव ग्रेजुअल है। देखने में भले ही हमें पता ना चले कि कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन वास्तव में शरीर के अंदर तो नित्य नित्य प्रति ही बदलाव हो रहे हैं। इसलिए भागवतम में 4 तरह की प्रलय के बारे में बताया है ना। उसमें से एक नित्य प्रलय होती है। तो नित्य प्रलय मतलब क्या, कि हर समय जो शरीर के अंदर चेंजेस होते हैं, हमारी सेल्स डिवाइड हो रही हैं, सेल्स वापस से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जो कुछ भी शरीर के अंदर बदलाव है, तो शरीर के अंदर बदलाव तो हर समय हर क्षण हो रहा है ना। तो उस शरीर के बदलाव, जैसे हम बचपन में थे, बचपन के अंदर हमारे शरीर के जो गठन था, शरीर का गठन कुछ अलग तरीके का था। लेकिन उसको अभी हम अभी विचार करें, तो हमारे अंदर तो बहुत कुछ बदलाव हो गया है। हमारा जो शरीर पहले था वो तो अभी तो है नहीं। तो हमारा पहले वाला शरीर क्या मर गया? ये तो बदलाव तो हुआ है ना। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान ये बात स्थापन करना चाह रहे हैं कि देखो, शरीर के अंदर दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट हैं शरीर के। एक तो जो बदलता रहता है, एक जो नहीं बदलता है। जो बदलता रहता है वो क्या है? बोले शरीर के अंदर जो भी सारे बदलाव हैं, वो सब बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज जो बदलती नहीं, वो क्या है? वो है शरीरी, अर्थात उस शरीर के अंदर जो आत्मा रह रही है, वो कभी नहीं बदलती। जैसे उदाहरण से समझना, आपके पास में कोई लैपटॉप था और लैपटॉप खराब हो गया। लैपटॉप खराब हो गया तो आप उसे दुकान पर लेकर के गए। दुकान पर लेकर गए तो उसने कहा कि इसका जो है मदरबोर्ड चेंज करना है, इसका हार्ड ड्राइव चेंज करना है। तो उसने हार्ड ड्राइव चेंज किया, आप उसे ले आए।
कुछ समय तक चलाया, फिर वापस से उसका जो है कीज काम नहीं कर रही थी, तो आपने क्या किया, उसका टच पैड चेंज करवा दिया, आपने उसका कीबोर्ड चेंज करवा दिया, आपने उसका जो कैमरा था वो चेंज करवा दिया। अवश्य इतना सब कुछ कोई करता नहीं, या तो नया ही लैपटॉप ले लेंगे, लेकिन तब पर भी समझाने के लिए कहा जा रहा है जैसे कि आपने क्या करा है, उसका एक एक पार्ट चेंज करवाया है, लेकिन तब पर भी आप ये नहीं कहोगे कि देखो मैं नया लैपटॉप लाया हूँ। हम यही कहेंगे कि देखो ये लैपटॉप बिल्कुल नया जैसा हो गया, नए जैसा हो गया, मतलब कुछ चीज तो उसके अंदर अभी भी वैसे वो ही है जो कि पहले थी। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी हम देखते हैं बहुत सारे विकार आ गए, बहुत सारे परिवर्तन आ गया। शरीर हमें बचपन में हाइट छोटी थी, आंखें छोटी थी, नाक कान आँख सब छोटे छोटे थे। धीरे धीरे हम जब बड़े हो रहे हैं, बड़े होने के साथ साथ हमारे शरीर की आकृति बढ़ जा रही है, हमारी सेल्स का वापस से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो सारी की सारी बढ़ रही हैं। तो शरीर के अंदर बदलाव तो आए हैं, लेकिन तब पर भी कुछ तो ऐसी चीज है ना जो कि बदली नहीं। वो क्या है? वो है ये शरीरी, वो है ये देही, वो है ये आत्मा। इसीलिए मानो अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, तो तुम कह रहे हो कि कहाँ ये सब तो मर जाएंगे, ये सब तो नहीं रहेंगे, तो ये सब मरेंगे तो हैं ही, लेकिन मरने के बाद में नया शरीर भी तो मिलेगा, नया शरीर भी तो मिलेगा। जैसे कुमार अवस्था से जवानी अवस्था आती है, जैसे बचपन से जवानी आती है और जवानी से बुढ़ापा आता है, उस समय पर तुम विचलित होते हो क्या? उस समय पर जैसे तुम विचलित नहीं होते, वैसे ही बुढ़ापे की बात में तो मृत्यु आनी ही है, और मृत्यु के बाद में वापस नया शरीर तो मिलेगा। हालांकि वो नया शरीर, वो जो सडन चेंज है, वो सडन चेंज हो सकता है तुम्हें दुखी कर रहा हो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कि धीरज तत्र न मुह्यति। यहाँ पर एक शब्द व्यवहार किया गया है, धीर। धीर शब्द का अर्थ टीकाकार ने कुछ ऐसे किया है कि धीर शब्द मतलब जो व्यक्ति किसी प्रकार के नशे में पड़ा हुआ नहीं हो, सब प्रकार के नशे से मुक्त हो, सोबर। धीर का मतलब है सोबर व्यक्ति। अभी नशे इस तरह का शब्द क्यों व्यवहार किया, टीकाकार लोगों ने ऐसी व्याख्या क्यों करी है? क्योंकि यहाँ पर यह बतलाना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की शरीर से आसक्ति है, वो भी एक तरह के नशे में पड़ा हुआ है। शरीर से आसक्त व्यक्ति, वो भी एक तरह के व्यसन में ही उलझा हुआ है, क्योंकि शरीर से आसक्ति रखकर कोई लाभ नहीं है। शरीर और शारीरिक संबंधियों से जो आसक्ति है, वो आपको बंधन में डालती है। तो इस नशे से ऊपर उठो, और इस नशे से ऊपर उठने का उपाय क्या है? बोले भगवत भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है। भगवत भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि धीरज तत्र न मुह्यति। जो व्यक्ति धीर है, वो ऐसे परिवर्तन को देख करके कभी भी मोहित नहीं होता। बचपन से जैसे जवान हुए, जवान से जैसे बूढ़े हो गए, तो उसको देख करके हम कभी विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसा होना ही है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु आएगी, बुढ़ापे के बाद में मृत्यु आनी ही है, और मृत्यु आने के बाद में फिर वापस से नया शरीर भी मिलेगा। तो इसलिए धीरज तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता है। कुछ ग्रेजुअल चेंज आपको जीवन में दिखेंगे ही, और कुछ सडन चेंज दिखेंगे। ग्रेजुअल मतलब होता है क्रमशः जो सारे बदलाव हो रहे हैं हर क्षण हर समय, और कुछ हो गया कि सडन चेंज, हठात जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो हठात परिवर्तन जिस प्रकार क्रमशः परिवर्तन को देख करके आप विचलित नहीं होते, वैसे ही हठात परिचय को देख करके आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन मानो यदि वापस से प्रश्न करे कि कैसे मैं विचलित ना हूं भैया, ये तो मरेंगे मेरे सामने के सामने, विचलित नहीं होने का उपाय क्या है? तो भगवान यहाँ पर अगले श्लोक के अंदर बतलाते हैं कि तुम सहनशील बन जाओ, तुमको सहनशीलता सीखनी होगी। तो सहनशीलता सीखने के लिए ही अगले वाले श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यस् तां तितिक्षव भारत। तां तितिक्षव भारत। हे भारत, इस समय अर्जुन के दो नाम व्यवहार किए गए। एक तो है कौन्तेय, एक है भारत। ये कौन्तेय और ये भारत,
ये दोनों नाम जो अर्जुन के व्यवहार किए गए हैं वो उसके शारीरिक संबंध को दिखलाते हैं। कौनते मतलब कुंती पुत्र, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारा शारीरिक संबंध है कुंती के साथ में, तो इसीलिए ये एक शब्द व्यवहार किया गया। दूसरा शब्द व्यवहार किया भारत। भारत मतलब जो भरतवंशी हैं, ऐसे उसको उनको भारत कहा गया है। तो यहाँ पर ये दोनों संबंध जो दोनों नाम जो कृष्ण ने व्यवहार किए वो अर्जुन के शारीरिक संबंधियों को दर्शाता है। लेकिन वास्तव में अर्जुन के माध्यम से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि शारीरिक संबंध के झमेले में पड़कर के ही व्यक्ति क्या होता है, सहिष्णुता को खो बैठता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों का उनके विषय से संलग्न होना, जैसे इंद्रियों को जो सुख मिलता है, ये सुख और दुख कैसा है, ये क्षणिक है। ये इंद्रिय विषय जितने सारे हैं ये सब के सब कैसे हैं, ये क्षणिक है। आगमा अपाइनो, उनका आना होता है, आगम आते हैं, और अपाइना वो चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं और कैसे आते हैं, जैसे कि सुख और दुख, ये कैसे होता है, इंद्रियों का यदि विषय से इंद्रियों का यदि विषय से मिलन है तब तो हमें सुख होता है। उदाहरण से समझना, जैसे रसगुल्ला उसका जिह्वा से स्पर्श हुआ तो उसके साथ साथ ही क्या हुआ, हमें हमें सुख मिला, वाह कितना स्वादिष्ट है। और जैसे ही इंद्रियों का विषय से दूरीकरण हुआ, जैसे अगर सर्दी का समय है, सर्दी के समय में आप कंबल ओढ़ करके या कोई अच्छा जैकेट पहन करके बैठे थे और किसी ने आपको जैकेट छीन लिया, तो त्वचा एक इंद्रिय है और उस इंद्रिय से जो उसका विषय था, ये वस्त्र, वो दूर हुआ। तो दूर होने के साथ साथ ही क्या हुआ, ठंड लगने लगी, हमें दुख हो गया। तो इंद्रियों का विषय से संलग्न होने पर सुख मिलता है, इंद्रियों का विषय से दूर होने पर दुख मिलता है। अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम शीतोष्ण सुख दुखद, जैसे सर्दी आती है, सर्दी आने पर व्यक्ति विचलित नहीं होता, अपना कार्य छोड़ता नहीं है, और गर्मी आने पर उष्ण, गर्मी आने पर भी व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार तुम भी शरीर और शरीर के संबंधियों के आने जाने से दुखी मत हो। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कैसे हैं, आगम अपाइनो, ये तो आते जाते रहेंगे। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। और ये सुख और दुख का कारण क्या है, इन सुख और दुख का कारण ये है कि इंद्रियों से उनके विषय का मिलन सुख देता है, इंद्रियों से उनके विषय का दूरीकरण दुख देता है। लेकिन बुद्धिमान क्या व्यक्ति कौन है, तांग तितिक्षव, जो इन सब चेंजेस को सहन करता है। अर्थात भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारा अपने संबंधियों के साथ में जो मिलन था, वो मिलन कैसा है, वो तुम्हें सुख प्रदान करने वाला था, लेकिन वो ठंड आने के समान में है। और अब तुम्हारे जो जितने सारे आत्मीय स्वजन हैं वो यदि मर जाएंगे, तो वो मर जाएंगे, तुम्हारे शरीर से उनका जो संबंध है वो दूरीकरण हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो दुखद, वो तुम्हारे लिए दुख हो सकता है। लेकिन वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों को सहन करता है। तांग तितिक्षव, हे अर्जुन, तुम इसे सहन करो, सहन करने के माध्यम से ही तुम्हें दुख नहीं होगा, ये संभव हो पाएगा। ठीक है, इस श्लोक की और विस्तृत व्याख्या और इसके अंदर जो डिटेल्स है वो हम ठीक है से आगे फिर श्रवण करेंगे। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं वो सब बातों को हम आगामी क्लास में श्रवण करेंगे। भगवान यहाँ पर जब से उन्होंने बोलना आरंभ किया है, तब से उन्होंने आत्म विषय में ही, आत्म के विषय की ही चर्चा कर रहे हैं। अशोचनन्वशोचस्त्वम, ये 11वें श्लोक से लेकर आगे तक भगवान की प्राय जो चर्चा है वो सारी की सारी आत्म संबंधी ही है। लेकिन केवल मात्र इस 14वें श्लोक के अंदर भगवान ने जो ये कौन्तेय और भारत शब्द का व्यवहार किया है, ये शरीर से संबंधित
नामों का व्यवहार किया है। तो इसके पीछे भी टीकाकारों ने यही कारण बतलाया कि भगवान अर्जुन को ही शिक्षा दे रहे हैं कि भले ही देखो कि मैं तुम्हारे शारीरिक संबंधियों के नाम को उल्लेख कर रहा हूँ, लेकिन वो संबंध भी जैसे अनित्य हैं, वैसे ही तुम्हारा अपने परिवार के लोगों के साथ में जितने सारे संबंध हैं, वो अनित्य हैं। और तुम्हें इससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, सहनशीलता धारण करने की आवश्यकता है। अब इसके आगे भगवान क्या कहते हैं वो हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।